गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ कैसे आप सब? अरे यार आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5। हम उठे थे 4 बजे। आज जा रहे हैं हम घूमने बेंगलोर नंदी हिल्स पे। तो बच्चे भी रेडी हैं। हाय करो, हेलो करो। हाय हेलो। हाय तो हम सब रेडी हैं। आज सुबह सुबह ही जाते हैं वहाँ पे। सुबह सुबह हम सब रेडी हैं और 5 बजे देखो कैसे अंधेरा हो रहा है। और थोड़ी दूर है तो हमने हमारा बैग भी पैक कर लिया है। ये रहा बच्चों के लिए चिप्स, कुरकुरे और बिस्कुट। और हम जाएंगे आज नंदी हिल्स घूमने को, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स चल दिए हम 5:15 पे चले थे हम, क्योंकि हमारे साथ एक इनके फ्रेंड्स और जा रहे थे साथ में। तो हम दो फैमिली थी हम और वो, तो उनको भी लेना था रास्ते से, तो वो भी आ जाएंगे। तो हम चल दिए हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी एकदम। ऐसे तो दिन में गर्मी रहती है, धूप निकल आती है तब, लेकिन सुबह सुबह तो ठंडी रहती है। तो और बच्चों को वैसे भी बाइक पे गए थे तो ठंड लगती बच्चों को, तो बाइक पे गए थे तो बच्चों को भी स्वेटर वेटर पहना दिए थे। तो हम चल दिए हैं हमारे घूमने के लिए। और देखते हैं देखिए कैसी पहाड़ी है, कैसा क्या नज़ारा है। और रास्ते का नज़ारा तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ये प्लेन जा रहा था जस्ट हमारे ऊपर से, तो बस वही कवर किया था थोड़ा सा। और रास्ते का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है, आप भी देखिए। और हम भी जा रहे हैं एक पहाड़ी पे, नंदी हिल्स जिसका नाम है। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसके ऊपर मतलब कि बादल ही बादल छाए हुए रहते हैं, घनघोर बादल छाए हुए रहते हैं। बादलों के बीच में वो पहाड़ है और ऊपर से बादल गुजरते रहते हैं। तो वही नज़ारा देखने को हम भी जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से सोच रखे थे जाने की, पर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि रास्ता हमें इतना मालूम नहीं था। तो आज इनके फ्रेंड्स ये पहले भी जा चुके हैं, तो हम भी इनके साथ में हो लिए हैं और इनके पीछे पीछे हम भी चल दिए हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा था सच में ही, रास्ते का भी। नारियल के पेड़ पौधे वगैरह, फल फ्रूट, खेती खलियान, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, ठंड में वैसे भी अच्छा लग रहा था। साउथ इंडियन की ये अच्छी बात है कि इधर देखो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी साइड इतने नहीं होते। इतनी ज़्यादा हरियाली है इधर, जंगल का एरिया है पूरा, बहुत ज़्यादा हरियाली है, तभी शायद इतना मौसम इतना थोड़ा ठंडा खुशनुमा सा रहता है। और ये पहुँच गए, ये आज दिखने लगी है पहाड़ी। अभी तो बहुत दूर थी ये, लेकिन हमें पहले ही रास्ते से दिख गई है। बस इसी को देखने जा रहे थे कि ये देखो कैसे बादल पूरे छाए हुए हैं पहाड़ी के ऊपर। और इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं बयान नहीं कर सकती। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। इस साइड में हम जहाँ पहुँचे थे उस टाइम पे भी बहुत सुंदर लग रहा था। और जिस लोकेशन पे गए थे तब भी बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ ये पहाड़ी सुबह जाते हैं 4-5 बजे 6 बजे। और इस टाइम पे मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, कपकपी छूट गई थी एकदम से। और छोटे वाले बच्चे को तो मैंने शॉल कवर कर दिया था, शॉल उड़ा दिया था, पर मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, स्वेटर भी पहन रखा था फिर भी। और लास्ट में जब उतरे थे तो कपकपी छूट गई थी, एकदम से कपकप करने वाली सी ठंड लग रही थी। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़, और हरियाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। नारियल के पेड़ तो सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ये देखो चारों तरफ बस यही नज़ारा था जंगल का, खेत खलिहान, और ये भी बड़े सुंदर लग रहे थे।
देखने में तो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी पास में ही है, पर काफ़ी दूर आगे भी टर्न करके काफ़ी दूर जाना पड़ा। हम भी चल दिए ठंडी ठंडी हवा के बीच। और ये भी सही है, जहाँ रहो वहाँ के नज़ारों का भी को भी देखना चाहिए, घूम के आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके फिर नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। हम पहाड़ी के ऊपर ही चल रहे हैं, ये टर्न करके सड़क बनाई हुई है पूरा पहाड़ी के ऊपर से। वो दूसरा वाला था, हम दूसरी साइड जा रहे थे। और ये पूरा घुमावदार रास्ता था, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सही था, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और एकदम से टर्न करके घुमाव दिया हुआ है। डर लग गया, घुमाव भी बहुत खतरनाक है इसमें, मुझे तो डर लग रहा था वैसे भी। पर ठीक है, हम चले गए क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे थे। और इतना घना जंगल के बीच रास्ते में से भी अगर कोई आ जाए जंगली जानवर तो भी पता नहीं चले, इतनी ज़्यादा हरियाली थी, इतना घना जंगल था ये। और बंदर वगैरह तो खूब थे, वैसे भी आवाज़ें आ रही थी बंदरों की। तो और कोई तो मुझे इतना दिखा नहीं, लेकिन बंदरों की आवाज़ें खूब आ रही थी। ये देखो हम आ रहे हैं बादलों के बीच, और ये जो आपको धुंध वगैरह दिख रही है, धुंध नहीं है, ये बादल ही है। दूर से देखोगे तो इस पहाड़ी पे ये बादल दिखते हुए नज़र आएंगे, और इन्हीं के बीच हम जा रहे हैं। और इतना खूबसूरत दिख रहा है ये भी। और एकदम ओस सी हो गई थी, कई जगह तो बूंदाबांदी बारिश सी थी इन बादलों में, और कहीं एकदम खुशनुमा मौसम, मतलब सुख वाला, गिले गिले गिल्ला सा हो गया था सब कुछ, मतलब गिले हो गए थे हम थोड़े थोड़े। ठंड तो लग रही थी, वो अलग ठंड तो ज़्यादा ही लग रही थी। और ये हम पहुंच गए, और एक ये डोगी आ गया था साथ में, और ये हैं साथ में आए थे हमारे, और इन्हीं के पीछे हम आ रहे थे। इनकी एक गुड़िया है छोटी सी, और हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अब हम जाएंगे पहाड़ के एकदम जस्ट ऊपर। और देखो कितने लोग आए हैं घूमने को, कितना बड़ा ट्रैफिक है। और लोग बसों से गाड़ियों से भी जाते हैं ऊपर तक, क्योंकि ऊपर तक भी घुमावदार सड़क बनाई हुई है, सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है और घुमावदार सड़क भी बनाई हुई है। तो बस से भी जा सकते हैं या फिर अपने, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह से नहीं जा सकते, ओनली बस, वो भी किराए पे करके लेके जानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। और हम चल दिए हैं आगे, और एकदम धूजनी सी छूट रही थी, ऐसा सोच रही थी कि धूप नज़र आ जाए थोड़ा सा तो मतलब सिक जाए, हाथ एकदम से ठंडे हो गए थे, महसूस नहीं हो रहे थे, एकदम से ठंडे हो गए थे। कई बार मसला तब जाके थोड़े ठीक हुए, क्योंकि बाइक पे बैठे थे तो एकदम से ठंड लग गई, और हम सबको चारों को ज़्यादा ठंड लग रही थी, और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी। और ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे थे हवा भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, और हम जा रहे थे सीढ़ियों से, और सड़क भी थी जैसे वाहन वगैरह जाते हैं, बस वगैरह जाती है, तो हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया, क्योंकि बच्चे सीढ़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने वो वाला रास्ता लिया, तो हमारी भी सांस फूल गई थी, हम भी परेशान हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ दक्षित से, मेरे बड़े वाले बेटे से तो फिर भी नहीं चला गया, मम्मा थक गई, थक गया, ऐसे करने लगे थे बच्चे भी और हम भी। फिर दोबारा हमने वही रास्ता लिया था। ये देखो वो चला नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है मम्मी मैं थक गया, थक गया। और सीढ़ियों से तो बच्चे फटाफट चल रहे थे, पर थोड़ी दूर हमने ये वाला भी रास्ता ले लिया कि चलो इधर से भी नज़ारा देखते हुए चलते हैं। और इन्हीं के बीच में ये बैठने की जगह बनाई हुई है, लोग यहाँ भी आके फ़ोटो सेशन चल रहा था लोगों का। और मुझे लग रही थी ठंडी हवा एकदम से, मैंने अपने कानों को कर लिया था कवर, और सच में बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, बादलों के बीच में चल रहे थे हम, ऐसे मान लो, क्योंकि यहाँ से तो हम दिख रहे नहीं हैं, लेकिन ये दूर से देखेंगे तो ये बादल ही नज़र आएंगे, पूरा कवर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, ओनली बादल ही बादल दिखेंगे। तो यहाँ हम बादलों के बीच में ही चल रहे थे,
और बहुत अच्छा लग रहा था। अलग ही फीलिंग हो रही थी कि कुछ अलग से नज़ारा देखा। अपनी साइड ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ अलग से कुछ नज़ारा देखा और अच्छा लगा यहाँ आके। और काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो आज आके काफ़ी अच्छा लगा। दोबारा मन कर रहा है कि जाएंगे कभी दोबारा। सोच रहे थे हम कि फिर कभी आएंगे। आज तो इनकी भी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके, फटाफट से हम चले थे 5:30 बजे। तो यहाँ 7:30 बजे तक पहुँच गए थे। फिर बाद में ज़्यादा देर नहीं घूमे हम, थोड़ा बहुत घूम के फिर आ गए थे। और हमने ले लिया है दोबारा से सीढ़ियों वाला रास्ता और देख रहे थे यहाँ के नज़ारे साइड से। और इतनी हरियाली पहाड़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा। बंदर वगैरह तो खूब ही हैं और पहाड़ पे हरियाली देखने को ही बन रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये मंदिर वगैरह ऊपर पहाड़ी, ये चढ़नी, ये वो मंदिर था। और ये यहाँ पे थोड़ी फिसलन थी। जाते टाइम तो मेरा छोटे वाला बेटा गिर गया था, रात टाइम मेरा भी पैर ऐसे ही हो गया था, क्योंकि मैंने भी चंपल ही पहन रखी थी, वो सैंडल ही पहन रखी थी। और यहाँ पे जाए तो शूज़ वगैरह ही काम करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिसलन होती है, क्योंकि पूरे बादल ही बादल रहते हैं, तो गिल्ला गिल्ला सा रहता है ज़मीन पूरी। तो फिसलन एकदम से हो रही थी, तो और मैंने वो स्लिप सैंडल पहन रखी थी, वो भी थोड़ी मेरी स्लिप हो रही थी। तो यहाँ पे तो है ही फिसलन वाला पूरा एरिया, मतलब संभल के ही चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और हम चल दिए आगे यहाँ। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हवा का भी बहुत तेज़ असर हो रहा है, हवा भी बड़ी तेज़ होती जा रही है जैसे जैसे जा रहे हैं। और ये हम देख लो एकदम जस्ट बीचों बीच बादलों के, सोचो कैसा लग रहा होगा, एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं सच में बादल। बहुत ठंड लग रही थी, हमको नहीं सबको ही लग रही थी, जो जो भी घूमने आए थे उन सबको ही। और चल हम जो, मेरे बाल भी देखो कैसे हो रहे हैं, कितनी कोशिश करी फिर भी नहीं रुक रहे थे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, कैसे भी नहीं समझ में आ रहे थे। और ये हम आ गए थे, देख रहे थे यहाँ के नज़ारे कि किधर की साइड चले। तो वो भैया ही जानते थे, वही आए हुए थे पहले, तो उनके पीछे पीछे हम हो गए। वो यहाँ ऊपर चढ़ के हम देख रहे थे नज़ारा। और ये देखो पूरा बादल, वो होटल है उधर की साइड में, मतलब कि कोई रात नाइट में आता है, वो दिन का व्यू देखना चाहता है तो वहाँ वो रह सकता है। तो यहाँ पहाड़ी के ऊपर होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, चाय के लिए टी स्टॉल वगैरह वो भी बना हुआ है, सब मतलब सारी व्यवस्था की हुई है। अगर आपको यहाँ पे नाइट स्टे करना है, डे स्टे करना, तो वो भी आप कर सकते हो। पर हमने तो बस जस्ट आना और जाना वैसे ही किया, क्योंकि कई कई लोग 2-2 3-3 दिन तक रुके हैं, या फिर वो यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ लें, तो वैसे भी आते हैं होटल में रुकने को। और बच्चों को लग रही थी भूख, इनको दिए थे हमने कोई चिप्स कुरकुरे। और हवा ने मार दिया था सच में, इतनी ठंडी हवा। सर्दियों के दिन याद आ गए एकदम से। चले जा रहे थे हम भी। और ये गुड़िया चल रही थी, ये भी देख रहे थे हम सब। और यहाँ हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा था, ये सब बच्चों की फ़ोटो खींचे, लेकिन बड़े वाला तो खिंचवाता ही नहीं है, वो तो बग रहा था कभी इधर कभी उधर, बिल्कुल बदमाश हो रहा है। जब भी बोलती हूँ बेटा फ़ोटो खिंचवा ले, तो बिल्कुल नहीं रुकता, इधर की उधर बस भगता ही रहता है। ऐसे नहीं कि ले एक बार तो फ़ोटो खिंचा लूँ। तो ये नज़ारा यहाँ का। और काफ़ी लोग घूम रहे थे सुबह सुबह, फिर तो थोड़े कम हो गए, पर जब जिस टाइम हम आए उस टाइम पे काफ़ी लोग थे घूमने को आने वाले। ये खूबसूरत नज़ारा, जिसमें आप भी कभी बेंगलोर आओ तो ये नंदी हिल्स पे ज़रूर आना, वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ सब बैठ गए हैं फ़ोटो सेशन करने, फ़ोटो खिंचवाने को। किसको ढूंढ रहा है? और इसको बोल रही थी, तो इसकी अलग ही दुनिया में काम चल रहा था, ये अपना अलग ही देख रहा था। और चल दिए हम आगे। और ये लगा रहे थे रेस अपनी दोनों पर।
और पीछे से आ रहे थे वो। और मेन बात, यहाँ धूप नहीं आई थी उस टाइम पे। धूप मतलब थोड़ी थोड़ी खिल रही थी, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि बादलों की वजह से वो धूप भी छिप गई थी। इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई। और ये हम आए थे ऊपर नज़ारा देखने को एक स्टेशन पे, और इतना ठंडा था यहाँ का एरिया, और इतना ठंडा था यहाँ का एरिया, बहुत ख़तरनाक वाला ठंडा था। और चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे थे। मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि हम थक गए। ये देखो, ये बादल, बस इन्हीं बादलों के बीच हम चल रहे थे। ये देख लो आप, और ये देख लो, थोड़ी देर पहले तो वहाँ नीचे का नज़ारा हमें ऐसे कैसे दिख रहा था, फिर ये बादल देखो कैसे उड़ते हुए आ गई है। और ये होती है एकदम ठंडी हवा, और ये है बादल, यहाँ के नज़ारे। बस इन्हीं को देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। और ये वास्तव में ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। नीचे खेत खलियान, ऊपर से बादल पूरा कवर करते हुए, जैसे कोई धुंध हो रही हो, वैसा कोई धुंध नहीं है, ये ओनली बादल ही है। तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ चल रही इन तीनों बच्चों की का खेल। और वैसे भी मुझे तो ठंड ज़्यादा ही लगती है, तो आज भी मुझे ठंडी लग रही थी, मुझे क्या सबको ही लग रही थी। ये देख, पीछे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। पर 1 मिनट के लिए भी हवा बंद नहीं हुई, हवा लगातार ऐसे ही एकदम तेज गति से चल रही थी। ये तीनों बच्चे अपनी मस्ती में गुम हुए से, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छे अपने आराम से कभी इधर कभी उधर बस घूम रहे थे। और ये बच्चों के लिए बनाया हुआ एरिया है, पहाड़ के ऊपर ही खेलने का। पर सारा कुछ गीला हो रहा था, तो इतना कुछ खिला नहीं पाए बच्चों को भी, और इनको लग रहा था डर बच्चों को इनके ऊपर चढ़ते हुए। फिर भी इसने तो हिम्मत करके एक बार तो ज़रूर ट्राई किया। और सब कुछ ऐसे गिल्ला गिल्ला सा हो रहा था, तो वैसे भी नहीं चढ़ाया बच्चों को। और वो देखो छोटे वाला फिर भी जिद्दी करके थोड़ी देर के लिए मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँगा करके चढ़ गया ऊपर, और डरते डरते फिर उतर गया था। और बड़े वाले को तो वैसे ही डर लगता है, वो तो चढ़ते ही उतर गया था। और ये हम आ गए हैं पहाड़ी के जस्ट बहुत ऊपर। और यहाँ तो बिल्कुल नीचे थोड़ा बहुत सूरज तो लग रहा था, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, देखो गिल्ला हो रहा है कैसे। और बारिश बूंदाबांदी सी हो रही थी, मतलब कि बादलों में चल रहे थे एकदम से ठंडी हवा में। जो मकान तो बनाया ये है यहाँ पहाड़ी की क्या चोटी बनाया पे ये होगा? बनाया हुआ है, होटल है या फिर किसी का घर है, पता नहीं है, क्योंकि कोई दिखा नहीं यहाँ रहते हुए, तो कोई ए गिरेगा। नज़र नहीं आया। पर खूबसूरत गार्डन, बगीचा, और बगीचों में ये आकृतियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद पहले कोई रहता होगा और अब बंद कर दिया होगा, या फिर कोई घूमने के लिए वैसे आता होगा। पर ये जिसका भी था बड़ा ही सुंदर था घर, और घर जैसा ही लग रहा था। फार्म हाउस कह लो, घर कह लो, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिए में था ये भी। और मैं ये ऐसे सोच रही थी कि मैं पहाड़ी के ऊपर इतना कुछ सामान कैसे पहुंचाया होगा लोगों ने, या फिर यहाँ पे मकान कैसे बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी यहाँ पे मकान बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ऊपर था, तो काफ़ी कुछ लाना ले जाना बहुत हो गया होगा। और ये हम चल दिए आगे, वो उधर बच्चों के साथ खींच रहे थे फ़ोटो।
हम चारों तरफ से घूम रहे थे इस होटल के चारों तरफ से। और ये उसी में बना हुआ है, देख लो कितना बहुत बड़ा था ये घर। और ये आकृतियाँ इतनी सुंदर, पर शायद कोई नहीं था अंदर, कोई नहीं रहता है यहाँ पर। बगीचे की सफाई वगैरह, पेड़ पौधों को एडजस्ट करना, कटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट करा हुआ था यहाँ पर। ये आकृतियाँ देखो मोर की, बगीचे में मोर बना हुआ, पिकॉक बना हुआ, हाथी वगैरह सब कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया बना हुआ था। हाँ? और ये इधर देख रहा था, इसको कुछ दिख गया था। ये गमलों की आकृतियाँ, और ये बच्चे इधर देख रहे हैं। बच्चों के लिए और हमारे लिए एकदम से कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था, नया सा। तो इससे पहले शायद ही ऐसा कुछ नज़ारा हमने कभी देखा, और फर्स्ट बार ही देखा है सच में मैंने भी। बादलों के बीच ऐसे आवाजाही और ये हिल्स का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम आ गए हैं थोड़ा नीचे, और ये देखो एलिफेंट की आकृति बनी हुई है पौधों में। और बच्चों को लग रहा था जैसे सच में ही है, और बोल रहे थे हमें बैठा दो, हमें बैठा दो। मैंने कब बैठोगे तो ये यहीं पे टूट जाएगा, ये रियल नहीं है। बट उनको तो ऐसा लग रहा था ये खिलौना भी हो, टॉयज़ भी हो, तो हमें तो बिठा दो एक बार, हम तो सवारी कर लेंगे। बच्चे जिद करने लगे थे, मेरे वाला तो खास कर। और यहीं पे हमने फिर खिंचवाई थी थोड़ी फ़ोटोज़। और यहाँ तो थोड़ी धूप आ रही थी, पर इसके बीच में से निकले थे तब उस टाइम पे उधर नहीं आ रही थी, इधर थोड़ी सी दिख रही थी धूप। सनसेट का नज़ारा भी यहाँ पे खूब अच्छा रहता है, सनराइज़ और सनसेट का। और ये देखो मतलब कि बादल का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है, 2 मिनट हटेंगे 2 मिनट में वापस आ जाएंगे, ऐसा नज़ारा है यहाँ। और वहाँ बैठे हैं खूब सारे बंदर ही बंदर, बंदरों का पूरा झुंड बैठा था उधर। तो उस साइड तो हम नहीं जा रहे थे क्योंकि पूरे काफ़ी बंदर थे वहाँ पे। और ये देखो खेत खलियान, और बीच में मकान, और 2 साइड में बने हुए हैं, मतलब कि गांव सा। और ये देखो कितने सारे बंदर। और छोटे वाला बच्चा जिद करने लगा कि उसको मंकी चाहिए, बंदर चाहिए। उसी टाइम पे उसको लगा वो कोई टॉय है, खिलौना है। तो एक बंदर के पीछे ही पड़ गया कि हम मुझे दे दो, मैं लूँगा। और काफ़ी देर तक रोया भी वो वहाँ पे कि मुझे बंदर ही लेना है। फिर मैंने बोला रास्ते में कोई टॉय वगैरह दिखेगा मंकी का तो मैं दिला दूँगी, पर नहीं। और ये जो सड़क पे मंकी बैठा है इसके लिए तो वो काफ़ी देर तक रोया है आगे जाके भी, और डर नहीं लगा बिल्कुल भी। और उसकी साइड जाने लगा कि मुझे पकड़ने दो, मुझे लेने दो। हमें डर लग रहा था कि कभी आ जाए पकड़ ले, पर एक आएगा तो सब आएंगे। पर उसको नहीं लग रहा था कि नहीं मम्मी मुझे जाने दे, और उसका पकड़ के हाथ हम ले जा रहे थे, नहीं जाने दे, मैं तो पकड़ूंगा मंकी को। और ये गार्डन में आके हम थोड़ी देर बैठ गए, और ये फ़ोटो खींचने लगे थे इधर बच्चों की। और बड़े वाले के तो वैसे ही नखरे हैं, वो तो नहीं खिंचवा रहा था, बड़ी मुश्किल से फ़ोटो खिंचवा रहा था। वो भी ज़बरदस्ती कर रहे थे तब, पर बिल्कुल नहीं कर रहा था, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ ही नहीं रहा था। काफ़ी आवाज़ें लगाई फिर भी नहीं आया। और ये हम जा रहे हैं हम नीचे की साइड में, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब हमने देख लिया पूरा ऊपर का नज़ारा, अब जा रहे थे नीचे। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही थी, रुक ही नहीं रही थी हवा। और ये बच्चे भग रहे थे और मैं भी इनके पीछे भग गई, क्योंकि छोटे वाला मानता नहीं है, और अगर ये स्लिप होता तो पूरा नीचे तक जाता, क्योंकि ये ऐसा ही बनाया हुआ है यहाँ का। पर वो उस गुड़िया के पीछे ही भग गया पूरा और रुका ही नहीं। और यहाँ पे हम धीरे धीरे, और यहाँ पे बड़ी फिसलन थी, वहाँ तक तो एरिया ठीक था, वहाँ पे बड़ी फिसलन थी। और अब हम आ गए हैं नीचे, वहीं पे मेरा पाँव स्लिप भी हो गया था, फिसल गया था। और इसी बात पे हमें हंसी आ रही थी काफ़ी देर तक, मुझे भी काफ़ी हंसी आई
कि मैं एकदम से स्लिप हो गई। और पहले तो जाते टाइम मेरा छोटे वाला हुआ और आते टाइम में हो गई स्लिप हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये टेंशन होती है कि किसी ने देखा तो नहीं, देखा है तो कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे तो खूब हंसी आई, घर आके भी मैं काफ़ी देर तक हंसी उसी बात के लिए। और वो थोड़ा शायद वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था। वो रिकॉर्डिंग देखी तो सच में काफ़ी मज़ा आया। और लोग हंसे होंगे तो हंसे होंगे, पर मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया मैंने और हमने। और ये नीचे उतर रहे थे उस टाइम का नज़ारा, और काफ़ी लोग आना जाना लोगों का हो ही रहा था। और ये देखो, सच में हरियाली देखते ही बनती है। ये हरियाली बड़ी खूबसूरत लगती है सच में। लगता है जैसे यहीं इधर की साइड ही पेड़ पौधे बचे हुए हैं। इतनी ज़्यादा हरियाली है, इतना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन, इतना सुंदर दिखता है। ये देखो, बहुत खूबसूरत। हाँ, जैसे लगता है जैसे बादलों को पकड़ ले, पर वो हवा में ही रहते हैं, हाथ में नहीं आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पकड़ के उछाल लें, लेकिन नहीं, वो वैसे रहते हैं। क्योंकि मैं तो जाके आ गई, पता चल गया। और ये हम आ गए नीचे, चल दिए घर की तरफ और देखते हुए ये खूबसूरत नज़ारा चल दिए घर की साइड। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम घर पे पहुंच गए थे 11:45 साढ़े 10 पौने 11 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। मतलब कि आना जाना ज़्यादा, मतलब 1-1.5 घंटा हमने वहाँ भी रुके हैं और 1-1.5 घंटा हमें रास्ते में लग गई। और चल दिए घर की साइड, हरियाली को देखते हुए, पेड़ पौधे हरियाली को देखते हुए। खतरनाक रास्तों से और आ गए थे नीचे एकदम उन रास्तों को पार करके। और यहाँ की मिट्टी भी लाल कलर की और ब्लैक कलर में होती है, मतलब बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ भी। और रास्ते में रुक गए थे हम ये मिट्टी वाले के यहाँ, क्योंकि वो साथ में थे, उनको कुछ लेना था। उन्होंने गड़ा लिया मटका, तो मैं भी ऐसे कुछ देखने लगी। और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई थी मिट्टी से, मिट्टी की बोतल, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की ये कलाकृतियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। कॉस्टली भी बड़ा बोल रहा था, महंगा भी बड़ा बोल रहा था। ये रेट वाइज अपने से तो दुगुना था, मतलब कि अपने यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है। पर जैसा माहौल वैसा, जैसा देश वैसा वेश, वही बात है। यहाँ पे भी थोड़ा शायद महंगा ही मिलता होगा, इनके यहाँ भी ऐसा ही। और ये देखो कितना खूबसूरत है, हर चीज़ खूबसूरत थी, हर चीज़ बारीकी से बनाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पर लेके भी क्या करें, टूट जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।